हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग। इससे पहले हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे पेवलॉव। इसको हम एस टाइप भी बोलते हैं। इसको एलोन पेवलॉव ने 1903 में किया था। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 30 साल से ज़्यादा काम किया, 25 साल ज़्यादा काम किया, 35 डॉग्स पर काम किया। इनको इसके लिए नोबेल भी मिला था, जिसके वर्क था इनका डाइजेस्टिक सिस्टम। अब इन्होंने क्या इनकी थ्योरी को हम बोलते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी एंड बिहेवियरिस्टिक लर्निंग। यानी इन्होंने क्या किया था, जो इनकी मेथड है वो यूज़ की जाती है फॉर कंडीशनिंग अ एक्विजिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ बिहेवियर। हम आगे समझेंगे इसका मतलब क्लियरली। इसमें क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं जिसके कारण हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है। पेवलॉव ने बोला था जो लर्निंग है वो एसोशिएट करती है कनेक्शन किस किस के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। अब जो पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट था, इनका एक्सपेरिमेंट था डॉग पे। इन्होंने वही किया था, ये डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने डॉग पे किया। इन्होंने क्या किया, डॉग को भी भूखा रखा और उसको भी एक इनकी जो अलग से केज कह सकते हैं हम उसको, जो इनका ब्लॉक था उस पर रखा। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, बाहर से उसमें क्या किया इन्होंने, उसके थ्रॉट, जो डॉग के थ्रॉट पे थोड़ा सा होल किया। उसके बाद से वहाँ पे को ही केप्ट अ डॉग इन अ साउंड प्रूफ रूम। उन्होंने इसको एक साउंड प्रूफ रूम में रखा और उसको भूखा छोड़ दिया 24 घंटे के लिए, यानी वो अभी हंगर में है। हंग्री डॉग वॉज गिवन फूड ऑन सीइंग फूड। यानी जब हंग्री जो डॉग था उसको हम फूड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीन फूड सेक्रेटेड स्लाइवा। हम जैसे ही उसको खाना देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्लाइवा निकलेगा। स्लाइवा को हम यहाँ नेचुरल स्लाइवा लिखा है, आप आगे समझेंगे। उसके बाद नाउ पेवलॉव लिंक्ड द रिंगिंग ऑफ द बेल विद द फूड। यानी उन्होंने यहाँ पे को डॉग को रखा हुआ है, डॉग के थ्रोट में क्या कर रखा है, यहाँ पे कट कर रखा है, उसको ऐसे बांध रखा है। बाहर से उसको हम खाना दे रहे हैं तो उसकी क्या हो जा रही है, सलाइवा निकल जा रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो पेवलॉव ने इसके उसको किससे लिंक कर दिया, बेल बजाने से। अब जब हम बेल बजाएंगे, देखिए, तो पेवलॉव लिंक द रिंगिंग ऑफ द बेल विद द फूड। यानी यहाँ पे फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, और जो बेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। अब हम जैसे ही बेल बजाएंगे, कितना बेल बजाने करेक्ट 8 सेकंड के बाद हमें उसको खाना दे देना है। इनिशियली द डॉग डिड नॉट सेक्रेटेड स्लाइवा व्हेनेवर द बेल रिंग। अब इनिशियली यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे ही वो बेल बजाते थे वो जो डॉग था उसका सलाइवा नहीं निकलता था, पर धीरे धीरे क्या हो गया, डॉग को ये अंदाज आने लग गया कि अब बेल बज गई तो अब मेरे लिए खाना आने वाला है। उसके बाद एक बारी ऐसी आई कि उन्होंने खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई और डॉग का सलाइवा निकल गया। तो इसी पर डिपेंड है इनका पूरा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बोला, देखिए, पेवलॉव स्टॉप ऑफरिंग फूड। उन्होंने रोक दिया और बेल बजाई, उसका फिर भी सलाइवा निकल गया। तो यही थी कंडीशनिंग। यानी आप उन्होंने कंडीशन रख दी थी कि जब बेल बजेगी तब सलाइवा निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी को से कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, नेचुरल एम, यानी सलाइवा तो निकलना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अल्टीमेट लिंक कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले क्या ऐसे करेंगे, सी एस, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम यू सी एस, यानी यहाँ पे को हमें फूड दे रहे हैं हम, जिससे उसका सलाइवा निकल रहा है, तो इसको हम यू सी एस बोलेंगे। यू सी एस यानी यहाँ पे क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस। उससे क्या आ जाएगा, इसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सलाइवा निकलेगा। अगर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं तो हमें पहले बेल बजाना पड़ेगी और फिर फूड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके साथ क्या हो जाएगा, बेल भी जुड़ जाएगी। बेल जुड़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनकंडीशनल सलाइवा यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद से अब हमने खाना नहीं देना है, आफ्टर कंडीशनिंग हमने खाली बेल बजानी है। तो बेल बजाने के बाद भी यहाँ पे कुछ सलाइवा निकल जा रहा है, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स आ जा रहा है। कंडीशनल स्टिमुलस के बाद कंडीशनल रिस्पॉन्स आ जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पेवलॉव की थ्योरी। ये यहाँ पे को आपको डिनोट कर रखा है। अब इसके कुछ टर्म्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेवलॉव एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी हमारा जो स्टिमुलस होगा वो जितना इंटेंस होगा वो कंडीशनिंग की प्रोसेस भी उतनी सिंपल होगी। यानी जब कुत्ते को भूख लगी है, यानी डॉगी को भूख लगी है, और उसके लिए हम कुछ बड़ी सी चीज़ रखेंगे उसमें खाने के लिए जो बहुत टेस्टी और उसको बहुत यमियर लगती है, तो उसका जो कंडीशनिंग होगी वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत सिंपली अचीव हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फूड, उसको बाहर किससे आना है, उसका रीइंफोर्समेंट क्या है, फूड है। उसके बाद है साइमल्टेनियसली स्टिमुलाई, यानी हम क्या कर रहे हैं,
पहले बेल बजा रहे हैं, फिर फूड दे रहे हैं, फिर बेल बजा रहे हैं, फिर फूड दे रहे हैं। तो इसने इसमें क्या होंगे, साइमल्टेनियसली स्टिमुलाई दोनों चलते रह रहे हैं। एक तो नेचुरल है और एक क्या आर्टिफिशियल है। एक्सटेंशन यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। यहाँ पे हम क्या होगा, अगर हम उसको फूड नहीं देंगे तो अब वो डॉगी सलाइवा आना बंद कर देगा। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या कर लेंगे हम, हमें अब रिकवर करना पड़ेगा पहले की तरह, जो उसको हमने खाना, अब हमने फिर आदत बनानी है कि हम खाना देंगे, पहले बेल बजाएंगे फिर खाना देंगे। इनहिबिशन, इनहिबिशन क्या हो जाएगी, अब टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी उसने साउंड प्रूफ रूम में रखा है कि उसे कोई दिक्कत ना हो। जनरलाइजेशन यानी रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई, यानी जनरलाइजेशन करना चाहिए। उसने वो हर बेल में उसकी सलाइवा नहीं निकल रहा है, उसका वो पर्टिकुलर बेल में ही सलाइवा निकल रहा है, तो यहाँ पे जनरलाइजेशन बोलेंगे इसको। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी वही है, हमें उसको इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि उसका कैपेसिटी हो कि वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए, यानी अलग अलग कर पाए। रिपीटेशन यानी हम रिपीटेशन करते रहेंगे दोनों चीज़ों में, बेल और फूड में, तो यहाँ पर रिपीटेशन। तो अब इसका हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले है बिहेवियर को डेवलप करने में और गुड हैबिट डालने में। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को सुबह ब्रश करना चाहिए फिर खाना खाना चाहिए, तो ऐसी आदत डालने में। कंडीशनिंग इज़ गुड फॉर मोटिवेट ऑफ स्टूडेंट, मोटिवेट करने के लिए अच्छा है। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं डिसिप्लिन में आ जाते हैं। फेयर लव, इसके उसमें क्या होता है, कंडीशनिंग होती है। ये सब कुछ कंडीशनिंग के थ्रू हो सकता है। डेवलप इंटरेस्ट, वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट के एटीट्यूड के साथ रहेंगे। लर्निंग बिकेम ईजियर, ईजियर लर्निंग हो जाएगी अगर बहुत बार रिपीटेशन होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट शुड बी रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्रिटिसिज्म में क्या है इसकी, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग इज़ नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम बाद ये आदत छूट भी सकती है। इट टेक प्लेस ऑनली सर्कमस्टेंस नॉट ऑलवेज, ये हम कुछ कुछ कंडीशनिंग में ही होती है, हमेशा नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन डॉग, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, डॉग पे किया था। इट इज़ फेल्ड ऑन एक्सप्लेनिंग द थॉट प्रोसेस को बताने के लिए, और अनसक्सेसफुल टू वॉलंटियर एक्शन को करने में अनसक्सेसफुल रहा। तो ये थे इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिटिसिज्म।